नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आज का एपिसोड आप पूरा अवश्य देखें। इसका कारण है और कारण ये है कि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एपिसोड में भारतीय रेल के बारे में, वो शायद हम लोगों के ध्यान में आई ही नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आज के इस एपिसोड में मैंने काफी सारा डेटा निकाला है, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से भारतीय रेल ने 2014 के बाद सिस्टमैटिकली धीरे-धीरे सेकंड क्लास स्लीपर के डिब्बे वो ट्रेन से हटाते गए हैं और उनको कोशिश ये की गई है कि उसको थर्ड एसी के डिब्बों से रिप्लेस किया जाए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, रेलवेज़ एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये लोगों को ऑफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ बात कंफर्ट की नहीं है, यहाँ बात है अफोर्डेबिलिटी की। आप सब जानते हैं कि एसी 3 टायर के किराए सेकंड स्लीपर से डेढ़ 2 गुना ज़्यादा होते हैं। भारतीय रेल हमेशा से अपने को लाइफलाइन ऑफ द नेशन कहती आई है और ये हम लोग भी इसी तरह से बात करते थे। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल पर पूरे देश की इकोनॉमी निर्भर है और पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो एक भारतीय रेल ही है जो एक अफोर्डेबल मोड ऑफर करता है। अब जहां तक सेकंड स्लीपर के डिब्बे को एसी 3 टायर के डिब्बे से रिप्लेस करने वाली बात, तो अगर एक आध डिब्बा हर ट्रेन में रिप्लेस हो जाता तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कुछ तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि एसी में लोग अब ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन जो शॉकिंग है और जो आपको न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये एक आध डिब्बा रिप्लेस नहीं किया गया है। कई गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिसमें 8 डिब्बे सेकंड स्लीपर के निकाल दिए गए हैं। अब केवल 2 डिब्बे बचे हैं। और जो बढ़ाए गए हैं एसी 3 टायर में वो 8 के 8 नहीं बढ़ाए गए हैं, वो कम बढ़ाए गए हैं। तो हुआ ये है कि उस गाड़ी की कैपेसिटी भी कम हो गई है और जो लोग जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, वो अब उस ट्रेन में चल नहीं सकते हैं क्योंकि रिजर्वेशन ही नहीं मिलता। 2 सेकंड स्लीपर की कैपेसिटी है 150 लोग, जो एक समय में जब 10 सेकंड स्लीपर के डिब्बे होते थे, तब कैपेसिटी होती थी 750, यानी कि 600 लोग उस ट्रेन में जो गरीब तबके के हैं या लो इनकम ग्रुप है, उनके लिए ये ट्रेन अब अनअफोर्डेबल कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही या लो इनकम ग्रुप वाले ही सेकंड स्लीपर में यात्रा करते हैं। सभी लोग मेरे ख्याल से कभी ना कभी सेकंड स्लीपर में उन्होंने ज़रूर सफ़र किया होगा। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर आपके पास चॉइस है और कम पैसे खर्च करके आप पहुंच सकते हैं कहीं, तो लोग वो चॉइस ले लेते हैं। जिस ट्रेन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे रहा हूँ। अभी 10 दिन पहले मैंने इस ट्रेन में सफर किया। ट्रेन नंबर 22731, ये हैदराबाद से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाती है। अगर आप इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम पे जाएंगे और इस ट्रेन का नंबर डालेंगे तो आपको इस ट्रेन का रेक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कितने रेक्स किस तरफ होते हैं, वो आपको ये फिगर आ जाएगा। वहीं से मैंने ये फिगर लिया है। आजकल ये ट्रेन 16 कोचेस की है। इसमें एक जनरल कंपार्टमेंट है, उसके बाद 3 एसी 2 टायर हैं, उसके बाद 7 एसी 3 टायर हैं और केवल 2 उसमें सेकंड स्लीपर है। जो लोग हैदराबाद से हैं और अक्सर मुंबई का सफ़र करते हैं, उन्हें पता होगा कि ये ट्रेन कितनी पॉपुलर है। शायद सबसे पॉपुलर ट्रेन यही है हैदराबाद और बॉम्बे के बीच में। ये रात को 10:30 बजे चलती है हैदराबाद से, सुबह 8 सवा 8 ये पूना पहुंचती है और 12:30 बजे दिन में ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई वहां पहुंचती है। हैदराबाद से पूना के बीच में भी बहुत लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। अब 10 साल पहले जब मैं अक्सर इस ट्रेन से जाया करता था, मेरे ख्याल 2011, 12, 13 उन दिनों की बात है, मैं अक्सर इस ट्रेन से सफ़र करता था। उन दिनों जहाँ तक मेरे को याद है,
सेकंड स्लीपर के शायद 10 कोच हुआ करते थे और मेरे ख्याल से 3 3 टायर एसी और 2 2 टायर एसी ये कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रेन का होता था। अब ये कब इन्होंने सेकंड स्लीपर कोच हटाए इसकी तारीख तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लगभग इस ट्रेन में 600 सीट्स सेकंड क्लास में कम कर दी गई हैं। अब अगले सेक्शन में मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि किस तरह से मोदी सरकार ने गरीब, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की कॉस्ट पर रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। लेकिन वो ये सब करने में ये भूल गए कि जिन लोगों को आपने बेदखल किया है रेलवे से, वो लोग अब ट्रैवल कैसे करेंगे? कोई अल्टरनेटिव उनके लिए दिया नहीं गया। अगर जोड़ी गई हैं नई ट्रेन्स, तो वो केवल वंदे भारत है, जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वही लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी गरीब आदमी आज की तारीख में वंदे भारत का टिकट नहीं ले सकता है। उस एग्जाम्पल को देने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको रेलवे की स्टैटिस्टिक्स बता दूँ। ये है इंडिया पैसेंजर ट्रैफिक अप्रैल 1998 से अक्टूबर 2023 तक। अगर आप देखेंगे 98 से ये ट्रैफिक निरंतर बढ़ता गया है, एक ग्रोथ दर रही है। लेकिन 2014 आने तक य यहाँ पे ये स्टैग्नेंट हो गया है। उसके बाद से ये ट्रैफिक नीचे भी आया है थोड़ा बहुत, लेकिन एक तरह से ये स्टेबल एक ही लेवल पर बना गया है, यानी कि रेल में सफ़र करने वालों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना में ये बिल्कुल गिर गया था और उसके बाद रिकवरी भी 2024 आने तक यहाँ पर ये प्री कोरोना लेवल या प्री पैंडेमिक लेवल तक अभी तक नहीं पहुँची है। ये वही फिगर है, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ 2014 से अक्टूबर 2023 तक रेल के पैसेंजर ट्रैफ़िक का। जैसा मैंने कहा, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है 2014 के बाद से। इसका मतलब ये सीधे-सीधे यही है कि रेल की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई है और जहाँ पे भी कम हुई है, वो 2-4 वंदे भारत ट्रेन चला के उसको पैच अप करने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये ग्राफ बिल्कुल एक फ्लैट जैसा दिख रहा है आपको। तो ना कोई नई गाड़ी चलाई गई है पिछले 10 सालों में और जो गाड़ियाँ चल रही थीं, उसमें लोअर एंड बर्थ्स को वो हटा के हाई एंड बर्थ्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2014 के बाद ना ही पैसेंजर ट्रैफिक रेल में बढ़ा और ना ही नई रेलें चलाई गईं, लेकिन रेवेन्यू निरंतर साल दर साल बढ़ता गया। जो भारतीय रेल का रेवेन्यू 2013-14 में 365 बिलियन रुपीस था, वो 19-20 में 507 बिलियन रुपीस हो गया। इसका सीधा-सीधा कारण यही था कि आपने 2 सेकंड स्लीपर हटा के 3 टायर एसी लगा दिए, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू बढ़ गया। और यही नहीं है, 2022-23 आते-आते सारे फेयर्स में वृद्धि भी कर दी गई, तो फिर से एक बड़ा जंप मिल गया, 633 बिलियन रुपीस रेवेन्यू हो गया सन 2022-23 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस एग्जाम्पल पर। मैं आपको कोच की कैपेसिटी एक बार फिर से याद दिला दूं। सेकंड क्लास सिटिंग कैपेसिटी 103 से 109 सीट के बीच होती है भारतीय रेल में। सेकंड क्लास स्लीपर उसमें 72 से 81 बर्थ होती हैं। सेकंड एसी जिसे हम एसी टू टायर भी कहते हैं, उसमें 46 से 54 बर्थ होती हैं, 46 टू 54। थर्ड एसी यानी कि एसी थ्री टायर, उसमें 64 टू 72 बर्थ्स होती हैं और अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं डिफाइंड है। जो एग्जाम्पल मैंने अब लिया है वो है ट्रेन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। मैंने ये इसलिए लिया है कि ये गाड़ी में शायद मैं सबसे ज़्यादा चला हूँ। ये हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद ये एक प्रेफर्ड ट्रेन थी। प्रेफर्ड क्या, उन दिनों ये एक ही ट्रेन थी। मैं 1980 से इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और ये 2014 तक इसी नाम से चली थी, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, और बाद में इसका नाम तेलंगाना एक्सप्रेस कर दिया गया था। तो इससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। जब हम लोग इस ट्रेन में चलते थे उन दिनों 80s 90s 2000 में भी, सन 2005 2008 में भी,
इसका रेक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होता था। एक कोच इसमें होती थी फर्स्ट एसी की H1, 2 एसी 2 टायर, 3 होते थे 3 टायर एसी के और फिर 13 सेकंड स्लीपर होते थे इस ट्रेन में। बहुत सारे सेकंड स्लीपर होते थे। 2 अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होते थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो इस तरह से इस ट्रेन में टोटल 23 कोच होते थे और इसकी मैंने कैपेसिटी वर्कआउट करके यहाँ दिखाई है। टोटल कैपेसिटी इस ट्रेन की 1444 पैसेंजर्स की उन दिनों थी। अब आइए आज की तारीख में इस ट्रेन की क्या हालत है। आज इस गाड़ी को तेलंगाना एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका नंबर है 12723 और 12724। आप इंडिया रेल इन्फो पर जाकर इसकी रेक पोजीशन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको वहां पर ग्राफ दिखेगा। इसमें इस गाड़ी में इस वक्त एक फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट है और 2 एसी 2 टायर, ये पहले की तरह ही है। लेकिन एसी 3 टायर बढ़कर 7 हो गए, पहले 3 होते थे और सेकंड स्लीपर 13 से घटकर केवल 7 पे आ गया। बाकी अनरिजर्व वगैरह उसी प्रकार है। एक सेकंड सीटिंग दिखाया गया है, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये कोच लगता है या नहीं, लेकिन इस वेबसाइट पे ये दिखाया गया है। इस ट्रेन की भी मैंने कैपेसिटी वर्कआउट की है। कोचेज अभी भी 23 ही हैं और पैसेंजर कैपेसिटी घटकर अब 1371 हो गई है। चलिए इन दोनों गाड़ियों की क्लास वाइज पैसेंजर कैपेसिटी अब हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा हूँ आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का, जो पुरानी गाड़ी थी। इसमें फर्स्ट एसी में 24 लोग जाते थे, सेकंड एसी में 92, थर्ड एसी में 192, स्लीपर में 936। अनरिजर्व का मैंने एक फिगर ले लिया है 100 पर कोच, इसलिए 200 यहाँ दिखाया हुआ है। और अब इसको अगर तेलंगाना एक्सप्रेस से कंपेयर करें तो आपको सीधे सीधे ये दिखेगा कि स्लीपर क्लास में यहाँ पर अब नया फिगर है 504 का और थर्ड एसी में यहाँ पे एकदम से वैल्यूज बढ़ गई हैं, वो अब 448 हो गया है। यानी कि स्लीपर क्लास में 432 पैसेंजर अब कम जाते हैं और थर्ड एसी में अब लगभग 256 पैसेंजर ज्यादा जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी से भारतीय रेल ने किस तरह से मुनाफा कमाया वो इस ग्राफ में बिल्कुल साफ जाहिर होता है। स्लीपर क्लास में सीटें कम करने की वजह से रेवेन्यू घट गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में केवल 3.5 लाख रुपया सेकंड क्लास स्लीपर से रेवेन्यू आता है, जो पहले 6.5 लाख था। लेकिन एसी 3 टायर में सीटें बढ़ाने से जो रेवेन्यू 3.5 लाख के करीब था 3 टायर एसी का, वो बढ़कर 8,26,000 के ऊपर पहुंच गया। इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन जो भी मैंने अभी तक बताया वो इस टेबल से मैंने डेटा लिया है। कहने को केवल 73 पैसेंजर्स ही कम हुए हैं नई तेलंगाना एक्सप्रेस में, लेकिन ये हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ स्लीपर में जो ट्रैवल करते थे 432 पैसेंजर स्लीपर क्लास के कम करके थर्ड एसी में 256 पैसेंजर बढ़ा लिए गए। इस वजह से जो रेवेन्यू आया, जो पहले 6.5 लाख का था स्लीपर का, वो घट गया और 3 टायर एसी का बढ़ गया। तो नेट इस गाड़ी में 2 लाख का रेवेन्यू बढ़ गया, 73 पैसेंजर्स कम हो गए, लेकिन 400 के करीब पैसेंजर लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास और जो गरीब हैं, उनको बाहर कर दिया गया। मोदी सरकार हमेशा आधे अधूरे और बगैर सोचे हुए कदम लेने के लिए वो अब इनफेमस होती जा रही है, क्योंकि अब एक ये लोगों को इस बारे में पता चल गया है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनने जा रहा है। मेरे को ऐसा पता चला है कि कल से एक प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो रही है। तो जल्दबाजी में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये एक ट्वीट किया है 2 दिन पहले 12 जुलाई को। इसमें उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए लंबी दूरी की 46 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के 92 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। They will put 92 extra coaches in 46 train in long distance trains. Now, जनरल सिटिंग कोच कितना कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल रहता है ये आप सबको पता है, और ये भी लंबी दूरी की।
लंबी दूरी मतलब ये ट्रेन 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटे चलने वाली है। ये स्लीपर नहीं लग रहे हैं, ये जनरल कोचेज़, और वो भी केवल 2 लग रहे हैं एक गाड़ी में। एपिसोड के अंत में मेरे कुछ सवाल हैं और कुछ कमेंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जनरल कोचेज़ लगा रहे हैं सेकंड क्लास के, तो वो जो सैकड़ों जो कोचेज़ सेकंड स्लीपर के निकाले गए थे, वो सब कहाँ चले गए? क्यों नहीं आप सेकंड स्लीपर के कोच वापस 2 ही सही, आप वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? और दूसरा, आपको वेट करना था क्या इतने दिन के ये हो-हल्ला मचेगा तब आपको याद आएगी कि हम 2 कोच एक्स्ट्रा लगा देते हैं? ये आपने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो रेलवेज़ को अच्छी तरह मालूम है कि कितने लोग या उनकी इस स्ट्रैटेजी से अफ़ेक्ट हुए हैं। रेलवेज़ की प्रॉफ़िटेबिलिटी या मुनाफ़े को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ये सभी का मानना है कि रेलवेज़ को प्रॉफ़िटेबल होना चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? रेलवेज़ इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये एक सरकारी उपक्रम है, ये एक प्राइवेट एजेंसी नहीं है। इसके ऊपर कई सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो पहले वो आपको ज़िम्मेदारी निभानी है और सेकंड लेवल पर आपको प्रॉफ़िट देखना है। अगर आप एक सेक्शन, वो भी जो गरीब लोग हैं, मिडल क्लास हैं, लोअर मिडल क्लास हैं, उनको आप अलग कर दोगे इस सिस्टम से, तो सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी रेलवेज़ की बनती है, वहीं पर ये फेल हो जाते हैं। आई एम श्योर देयर आर ब्रिलियंट माइंड्स इन रेलवेज़ जो कि रेलवेज़ को बगैर ये सब किए हुए प्रॉफ़िटेबल बना सकते हैं। उसके लिए केवल एक मंत्री के पास कान होने चाहिए और प्रधानमंत्री के पास टू द विल टू डू थिंग्स फॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।